हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की अभी अभी मैंने एक मूवी देखी जो कमाल की मूवी है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स पे बेस है। पुलिस फोर्स, चोरी, बैंक की रॉबरी, किसानों के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर है, पुलिस फोर्स की दगाबाजी, ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई हैं। इस मूवी का नाम है थानन। ये 2025 में आई है। ये एक एक्शन थ्रिल मूवी है। IMDb पे इसको 7.2 की रेटिंग मिली है और 2 घंटे 5 मिनट की ये पूरी मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है। एक ही रात की ओवरऑल स्टोरी दिखाई गई है, पर इसकी स्टोरी अच्छी लगी मुझे। तो इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो मेनली आपको 3 लोग इस मूवी में दिखाई देंगे। तो उनके नाम जो हैं, तो पहले जो मेन लीड में वो है अथर्वा, और दूसरे जो तो लावण्या त्रिपाठी इनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, और जो तीसरे विलन के रोल के लिए होते हैं वो हैं अन्नू अश्विन काकुमन्नू। ये तीसरे एक्टर्स का नाम है। तो अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं कि स्टोरी क्या होती है। तो शुरुआत में दिखाते हैं इनकाउंटर। जी हाँ, कुछ लोग जो हैं वो इनोसेंट टाइप के होते हैं। वो लोग एक घर में बैठ के गोलियां चला रहे होते हैं। बाहर पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले भी उनको गोलियां चला रहे होते हैं। एक एक करके वो उन सबको मार देते हैं। फिर होता है ये बाहर मीडिया को इंटरव्यू दे के वो बता रहे होते हैं कि ये लोग क्रिमिनल होते हैं। उससे पहले दिखाते हैं कि आखिरी इंसान जो बचा होता है वो बेचारा जो है थोड़ा सा परेशान होता है, काफी घबराया हुआ होता है। उसके पास वो किसी को फोन कर रहा होता है। उसके बाद जब किसी का कॉल बैक आती है, यानी जिसको वो फोन कर रहा होता है वो वापसी उसको फोन करता है। पुलिस वाले अचानक आ जाते हैं। वहां पे गन भी पड़ी होती है, फोन भी पड़ा होता है, लेकिन वो फोन उठाने के लिए जा रहा होता है तो पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं। हालांकि वो फोन उठाता है। तो फिर जब वो जिसका फोन उठाता है उसको पुलिस वाले फोन करके बोलते हैं कि ये लोग जो है बैंक की चोरी में इन्वॉल्व थे, इन्होंने चोरी की थी, इसलिए इनका इनकाउंटर कर दिया गया, इनकी लाश को लेने आ जाओ। मीडिया को भी वही सेम बात बोल। उसके बाद जो वो पूरी पुलिस फोर्स होती है, पुलिस टीम होती है, वो लोग एक दिन जो है सर्चिंग के लिए निकले हुए होते हैं। अचानक बीच में रास्ते में उनको कुछ लोग दिखते हैं, तो वो लोग गाड़ी रोकते हैं, उनको बुलाते हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे कुछ मजदूर आ जाते हैं। जी हाँ, जिसमें से उनका मेन लीडर जो होता है वो होता है तो अन्नू अश्विन जो है वो बेसिकली विलन है इस मूवी का। तो वो जो है पुलिस वालों को रोक लेता है और उनको फिर मारना शुरू कर देता है। उसके सारे लोग आ जाते हैं, एक एक करके सारे पुलिस वालों को जान से मार देते हैं। जो उनका मेन लीडर होता है, यानी पुलिस वालों का जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है वो भी उस टाइम वहाँ पे होता है। उसको भी जो है जो वो उस फेक इनकाउंटर में शामिल होता है, तो वो उसको जो है हाथ पाँव पे चाकू वगैरह मार के उसकी गाड़ी को ऐसा दिखला रहे होते हैं कि वो एक्सीडेंट हुआ, और जानबूझ के ट्रांसफार्मर में लगा के गाड़ी उड़ जाती है उनकी, ऐसा वो एक्सीडेंट दिखाते हैं। फिर वो सारे मजदूर होते हैं, फिर वो वापस एक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि खुदाई कर रहे होते हैं टनल के अंदर ही। तो वो वापस अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद अथर्वा को दिखाते हैं। वो एक हवलदार होता है। शुरुआत में उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है, वो उसका बाप भी होता है हॉस्पिटल में, मतलब बाप सही सलामत होता है लेकिन माँ हॉस्पिटल में होती है। तो वो अपनी माँ को देखने जाता है। उसके बाद वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रहा होता है। उसका जो ऑर्डर होता है, यानी कि तो वो ऑर्डर लेने जा रहा होता है। उसके साथ साथ 5 हवलदार और होते हैं जो कि अपना मतलब जो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक ऑर्डर मिलता है कि हाँ इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो वो ऑर्डर लेने आए होते हैं वो 5 पुलिस वाले, लेकिन वो पुलिस वाला राउंड पे निकल चुका होता है, तो वो लोग वहीं बैठे होते हैं। फिर सडनली उससे लावण्या जो है वो उससे मिलने आई होती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो वो उससे मिलने जाता है। फिर उसके दोस्त उसकी स्टोरी बताते हैं बाकी पुलिस वालों को। तो बेसिकली मतलब 5 हवलदारों में से एक उसका दोस्त होता है बचपन का, तो वो उसको उसकी स्टोरी बता रहे होता है बाकियों को कि भाई लावण्या जो है इसकी बचपन से क्रश होती है, लेकिन बचपन में जब ये उसको आई लव यू बोलता है उसके बाप नाराज हो जाता है लावण्या का, और इनको जो है धमकियां देता है, और इसका बाप इसी को मारता है। इसलिए बाप बेटे में बातचीत बंद होती है, और ये वो लोग जो है लावण्या की फैमिली वाले घर वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं कुछ सालों बाद। जो है ये उसको देखता है, फिर पटाने की कोशिश कर रहा होता है। अथर्वा जो है लावण्या को पटाने की काफी कोशिश कर रहा होता है। उसकी दोस्त जो है वो स्टोरी बता रहा होता है बाकी हवलदारों को कि वो कैसे इंप्रेस कर रहा होता है, मैंने मदद की होती है। उसके दादी को भी जो है मतलब दादी जो है उसके सर पे जो है पत्थर मारा होता है, लेकिन दादी मर जाती है। उसको इंप्रेस करने के चक्करों में बहुत सारी कोशिशें करता है अथर्वा। फिर एक दिन वो राजी हो जाती है। फिर ये लोग जो एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते हैं, फोन पे बातें कर रहे होते हैं। एक दिन जो है लावण्या का बाप इन दोनों को देख लेता है। फिर वो उसको समझाता है। अथर्वा जो है उससे मिलने जाता है उसके घर पे कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम जॉब क्या करते हो। वो क्वालिफिकेशन बताता बोलता है जब हम यहाँ से छोड़ के गए थे तब भी तुम यही पढ़ाई कर रहे थे, अब भी तुम यही पढ़ाई कर रहे हो। ये बात सुन के जो है वो मना कर देता है और अपनी बेटी को भी समझाता है कि इससे शादी मत करो, ये कुछ लायक नहीं है। वापस जाता है अपने बाप से बात करता है। वो अपने बाप से बचपन से ही नाराज होता है जब लावण्य वाला इंसिडेंट हुआ होता है।
तो वो अपने बाप को जाके काफ़ी कुछ सुनाता है, तो कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। वो बोलता है बिजनेस, तेरी माँ को ये बीमारी है, उसके इलाज के लिए 18 लाख रुपए चाहिए, अगर हम ज़मीन घर भी बेच देंगे तो भी उसका इलाज हो सकता है, लेकिन वो बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो सारा पैसा तेरे लिए रखना चाहती है। ये बातें जब उसके बेटे को पता चलती है वो काफ़ी मायूस हो जाता है, रोने लग जाता है। इसलिए वो जो है पुलिस फोर्स यानी हवलदार की नौकरी को लिए हाँ भर देता है और ज्वाइन हो जाता है। फिर लावण्या को वो सारी स्टोरी ये बताता है कि मैं जॉब ज्वाइन की है हवलदार की क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है। तो ये सारी बातें सुन के उसके दोस्त भी बोलते हैं कि यार काफ़ी गलत हुआ, इमोशनल स्टोरी है। उसके बाद वो 6 जो है राउंड पे निकल जाते हैं क्योंकि उसका जो सीनियर इंस्पेक्टर आया नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ही राउंड पे निकल जाते हैं। अचानक देखते हैं तो एक गटर में से एक आदमी निकलता है, तो उसका ये पूछा करते हैं कि इतनी रात में क्या सफाई कर रहा है। वो उसका पीछा करते हैं, एक कॉलोनी होती है बहुत सारी, तो बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं छोटी मोटी बस्तियां बना के रह रहे होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना ली होती है, वो उसके अंदर चले जाता है। उसको ढूंढते ढूंढते वो एक जगह तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी मिलता है, तो उससे पूछते हैं कि भाई ये आदमी यहाँ पे आया है, तो वो उन्हें काफ़ी मतलब कुछ अजीब से लगते हैं वो लोग। तो वो आदमी का जब पता पूछने एक पुलिस वाला जो है चोड़ में उसके पास जाता है ना, वो उसी वक्त जो है तो अनु अश्विन जो है वो वहाँ खड़ा होता है। वो उसके पास पुलिस हवलदार जो है चोड़ में जाता है कि वो पुलिस वाला कहाँ है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। अब अनु अश्विन जो है एक तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है। सारे हवलदार जो है घबरा जाते हैं, जो हीरो होता है वो भी घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो वो लोग सारे उसका पीछा करने लग जाते हैं, एक एक करके उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जो हाथ मिलता है पुलिस वाला हवलदार उसको मारने लग जाते हैं। फिर होता है ये कि बड़ा एक राज वहाँ पे खुलता है। तो अथर्वा जब ये देखता है तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सारे हवलदार अलग अलग भागने लग जाते हैं। कुछ हवलदारों को तो पता भी नहीं होता है कि उसने उसका सर काट दिया, क्योंकि 3 हवलदार अलग जाते हैं, 3 हवलदार अलग जाते हैं। तो अथर्वा के साथ जो होता है उसका मर्डर हुआ होता है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों को भी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उनको वॉकी टॉकी चाहिए होता है, क्योंकि जो है पुलिस स्टेशन में जो है वॉकी टॉकी के जरिए खबर पहुंचानी होती है कि यहाँ पे एक हवलदार को मार दिया गया है। फिर वो जब वहाँ वॉकी टॉकी लेने जाते हैं, वहाँ पे एक मैप पड़ा होता है, पूरी डिटेल होती है। तब वो जो अथर्वा होता है वो समझ जाता है कि ये लोग बैंकों में डाका डालने वाले हैं, एक साथ 24 से 28 बैंकों में रॉबरी करने वाले हैं टनलों के द्वारा। इन्होंने काफी टाइम से प्लान बनाया होता है, टनल बनाई होती है, टनल के जरिए सीधा बैंकों में घुसेंगे और एक साथ सारे बैंकों को लूट के भाग जाएंगे, ये उसका प्लान होता है। और वो अथर्वा को जब ये पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उनके सारे ज्वाइनिंग ऑर्डर भी वहाँ होते हैं, यानी कि वो ज्वाइन होने वाले होते हैं। ये बात उन्हें पता होती है कि ये 6 हवलदार नए हैं और ये ज्वाइन होने वाले हैं, इनका ज्वाइन ऑर्डर जो है वहाँ पे पड़ा होता है। तो ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर ये लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्यों क्या हो रहा है वहाँ पे। फिर ये वॉकी टॉकी लेके भाग जाते हैं, खुद को भी बचा रहे होते हैं, अपने दोस्तों को भी सेव कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके वो मर रहे होते हैं। फिर लावण्या को भी जो है उसने वहाँ पे पकड़ के रखा होता है, यानी कि जो विलन होता है उसने वहाँ पे उस लावण्या को भी पकड़ के रखा होता है, क्योंकि उसको वो अथर्वा चाहिए होता है। अब क्यों चाहिए होता है वो बाद में स्टोरी पता चलती है, बट एक एक करके ये लोग जो है पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ के, हवलदारों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते हैं। और एक इनका जो सीनियर ऑफिसर होता है जिनको ज्वाइनिंग ऑर्डर देने वाला होता है, लेकिन वो अचानक कहीं से चला जाता है, वो इस सब में शामिल होता है। तो ये लोग जो है पुलिस स्टेशन में फोन करने की, तो इनको जब पता चलता है कि काफी सारे पुलिस वाले इस सब में शामिल हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनमें से एक जो होता है हवलदार, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी होता है, यानी कि वो कुछ भी सही कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक के आइटम। तो वो बोलता है कि मुझे वॉकी टॉकी चाहिए, मैं पुलिस फोर्स का जो है रेडियो जो है उस पर ये पूरी पुलिस फोर्स को ये खबर दे सकता हूँ। तो वो लोग जो है वॉकी टॉकी लेने जाते हैं और तब उनको ये सारी न्यूज़ मिलती है कि हम लोग जो है ट्रैप हुए हैं, जानबूझ के यहाँ पे हमें बुलवाया गया है। वॉकी टॉकी लेकर आता है, उसको देता है। वो जो है जानना चाह रहा होता है कि पुलिस फोर्स का नंबर क्या है, यानी एक FM रेडियो का जो नंबर होता है वो उनको जानना होता है। इसलिए वो उस बच्चे को फ़ोन करते हैं जो चाय पहुँचाता है वहाँ पे, उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें रेडियो नंबर ला के दो, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल। तो ये जो है अथर्वा ऐसा बोलता है और वो बच्चा जो है वहाँ से रेडियो का नंबर निकाल के लाता है। तो जो है अथर्वा जो है सारी न्यूज़ जो है सारे पुलिस स्टेशनों में भेज देता है कि ये पुलिस मतलब ये यहाँ पे ये सब चल रहा है और जो है सारे बैंकों में चोरी होने वाली है। पूरी पुलिस फोर्स अलग अलग बैंकों में चली जाती है चोरियां देखने के कहाँ कहाँ हुई है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद सारी जगहों पे चोरियां हो चुकी होती है। टनल के जरिए वो लोग नीचे तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये सब हो रहा होता है। लावण्या जो है उससे पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तो विलन अपनी स्टोरी बताता है कि मैं एक गाँव में रहता था, हमारा हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था, खेती बाड़ी पे हम लोग जी रहे थे, मैं आर्मी
आर्मी में था और मेरी फैमिली जो है खेती बाड़ी के जरिए जी रही थी, लेकिन वहाँ पे अचानक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आई और उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन चालू की। एक एक करके जो है वहाँ पे बारिशें होना बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पेड़ काटना चालू कर दिया, ज़मीनें खोदना चालू कर दी, तो हवा में मतलब बारिशें होना बंद हो गई, हवा चलनी बंद हो गई, एक एक करके ज़मीनें बंजर होती गई, हमें बिजली मिलना बंद हो गई। इसलिए हमने फिर इलेक्ट्रिक के जरिए लोन लिया बैंकों से और फिर मोटरें लगा के पानी चलाना चालू किया, लेकिन वो लोग हमें बिजली भी नहीं दे रहे थे। इस वजह से हमें काफ़ी सारा कर्जा होना पड़ा, हमें अपनी ज़मीनें बेच के कर्जा उतारना पड़ा, लेकिन कर्जा तब भी नहीं उतर रहा था, तो हमें उसी फैक्ट्रियों में जॉब करनी पड़ी। लेकिन फिर हुआ ये कि हमारे अपने जो थे वो शहर में जी रहे थे और उनको जो है इतना लोन चढ़ गया था कि उन्हें मजबूरी में आके चोरी करनी पड़ी। ऐसा अच्छा उसे नहीं पता होता कि उसके भाई ने जो मतलब जो शुरुआत में जो इनकाउंटर हुआ होता है वो ही किसान होता है, उन्होंने असल में चोरी की होती है और चोरी करने के बाद जो है उनका इनकाउंटर पुलिस वालों ने किया होता है, लेकिन कंपनी के कहने पे चोरी उन्होंने की होती है, लेकिन कंपनी के कहने पे इनकाउंटर किया होता है। तो जब उसे ये पता चलता है कि मेरी फैमिली के साथ ये हुआ, तो वो बदला लेने के लिए आता है और उसके साथ वो सब लोग भी आ जाते हैं जो किसान होते हैं और जिनकी फैमिलियां उस सब में मरी होती हैं इनकाउंटर में, तो वो बदला लेने के लिए सारे मैदान में आ जाते हैं और इसलिए ये सब कर रहे होते हैं। तो अथर्वा को जब ये पता चलता है इसकी स्टोरी, तो वो ये नहीं करता कि इसको न्याय दिलवाऊं, वो बोलता है कि तुमने जो किया वो किया, लेकिन तुम जो इतने सारे लोगों का बैंक का अकाउंट लूटने वाले हो और पुलिस वाले को मारने वाले हो, फिर बाद में जो है जितने पुलिस वाले थे वो उस टनल तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जितना भी लूटा हुआ बैंकों का पैसा होता है सारा एक जगह इकट्ठा होता है। तब अथर्वा को पता चलता है कि इसका मेन प्लान ये नहीं है कि मैं बैंक के सारे लॉकरों में जितना पैसा है सब लूट लूं, उसका मेन प्लान ये होता है जितने भी पुलिस वाले हैं सबको मार दूं, ऐसा उसका प्लान होता है। सारे पुलिस वालों को अंडरग्राउंड बुलाता है, क्योंकि वो जब आर्मी में होता है तो वो टनल में ब्लास्ट करने का काम कर रहा होता है, ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट होता है, तो उसने पूरी टनल के अंदर ब्लास्ट के बम बना के रखे हुए होते हैं। जैसे ही सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं वो हर टनल को ब्लॉक करके बंद करके उड़ा देता है, सारे पुलिस वाले अंदर फंस जाते हैं। अब उनको निकलने का एक ही रास्ता होता है जो उधर ही खड़ा होता है, यानी विलन जहाँ खड़ा होता है वहीं पे से निकल सकता है, लेकिन विलन उसको ब्लॉक कर देता है। अब अथर्वा का बाप भी एक पुलिस वाला जो है उसको लेकर आ जाता है अथर्वा के बाप को कि भाई ये ले लो, सारे पुलिस वालों को छोड़ दो। उस पुलिस वाले को वहीं मार देता है। फिर अथर्वा जो है वो हीरो की तरह एंट्री लेता है वहां पे, एक एक करके उसके दोस्त मारे जा रहे होते हैं, इसलिए वो जो है अथर्वा जो है फिर उससे लड़ना चालू कर देता है, एक एक करके उसके लोगों को जो है मारने लग जाता है, मतलब जान से नहीं मारता लेकिन हरा देता है। फिर जो है अथर्वा का और उसका जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उन सारे पुलिस वालों को मारने के लिए जो है विलन ने एक बम बनाया होता है जो कि टनल के अंदर ही होता है, एक बटन दबाने से सारे पुलिस वाले जो है मारे जा सकते हैं। तो उसने वो बम बना के वहीं पे सेटअप करके रखा होता है, एक बटन दबा के बम चालू कर सकता है। तो वो लड़ रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि मैं हारने वाला हूँ तो वो बटन दबाने वाला होता है, तभी अथर्वा जो है गोली चला देता है उस पर और उसको मार देता है। तभी उसकी बीवी भी वहाँ पे आती है, क्योंकि जब ये टनल में अथर्वा भाग रहा होता है तो उसकी बीवी ने उसकी मदद की होती है और जानबूझ के उसको फंसाया भी होता है अथर्वा को, क्योंकि वो उसकी बीवी होती है विलन की, तो वो जानबूझ के अथर्वा को फंसाती है कि मेरे पति जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, अथर्वा को जानबूझ के फंसा देती है। फिर जब वो उसकी बीवी सोचती है कि मैं ब्लास्ट कर दूं अगर मेरा पति मर गया, तो वो भाग रही होती है ब्लास्ट करने के लिए, अथर्वा उसके पैर पे गोली मार देता है और वो गिरती है और उसका सर जो है किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो भी वहीं मर जाती है। फिर अथर्वा सारे पुलिस वालों को बाहर निकाल लेता है, वो बच्चे को देखता है क्योंकि जो विलन होता है उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन जब वो बच्चे की तरफ देखता है तो अचानक वो बच्चा गायब हो जाता है, भाग जाता है कहीं पे। तो सारे पुलिस वालों को सेफली करता है, फिर मीडिया आ जाती है, फिर सबको पता लग जाता है कि इसने क्या क्या किया है, किस किस को सेफ किया है, सब सही हो जाता है। जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं सबको अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है, लेकिन वो बच्चा जो है वो अचानक गायब हो जाता है और सबके बीच यानी मीडिया के सबसे पीछे खड़ा हुआ होता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी है, एक रात की पूरी कहानी दिखाई गई है, बट मूवी अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए।